गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की तारीख है 3 जनवरी और इससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कशन किए जाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक सेशन में बने रहे। लास्ट में प्रीवियसली क्लास का रिवीजन कराया जाएगा और आप सभी को होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो और मुझे भी और भी बेहतर करने की मोटिवेशन मिले, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलते हैं आज के क्लास की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत कौन सा देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया? आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर बी। अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो यह जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके जीडीपी से जो है तय होती है। तो ये होता क्या है? ये किसी भी देश के भीतर एक साल में बनी सभी चीजों का कुल बाजार मूल्य होता है जिसका मेन रूप किसी भी देश की आर्थिक ताकत और उसके विकास दर को बतलाने का काम करती है। इंडिया ने 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है। इंडिया वर्तमान में विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जिसकी वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025 से 26 के दूसरी तिमाही में 8.2% की वृद्धि दर जो है देखने को मिली है। वर्तमान समय में इंडिया जो है अब केवल अमेरिका, चाइना और जर्मनी से ही पीछे है। इंडियन गवर्नमेंट का लक्ष्य कि 2030 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनना। ये रहा क्वेश्चन और उसे रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन। अदर ऑप्शन की ओर चले तो चीन की राजधानी हो जाएगी बीजिंग। रिसेंटली चाइना के द्वारा जो है YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल जो है विकसित किया गया। अमेरिका की राजधानी हो जाएगी वॉशिंगटन डीसी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड जो है दिए जाने की घोषणा की गई है। इजराइल के 80 वर्ष के हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सर्वोच्च नागरिक अवार्ड जो है किसी गैर इजरायली व्यक्ति को दिया जाएगा। इंडिया की राजधानी हो जाएगी न्यू दिल्ली। और 2026 में एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की होस्टिंग जो है इंडिया करेगा। यहाँ पे जापान की चर्चा हुई है, तो चलिए जानते हैं जापान के बारे में डिटेल से। तो ये रहा मैप में जापान, जो कि एक द्वीपीय देश है। यह अपना बॉर्डर जो है केवल जो है महासागरों के साथ जो है शेयर करती है, जिसमें जो है सी ऑफ ओक्टस, सी ऑफ जापान, नॉर्थ पैसिफिक और ईस्ट चाइना सी के साथ जो है अपना बॉर्डर शेयर करती है। इसके समुद्र तटों से लगा हुआ देश रसिया है, चाइना, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। यह जो है कई द्वीपों से मिलकर बना हुआ देश है, जिसमें चार द्वीप जो है मेन रूप से इंपोर्टेंट है, जिसमें होन्शु, होकाइडो, क्यूशु और शिकोकू। जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है और इसकी राजधानी टोक्यो है। करेंसी येन है और लैंग्वेज जो है जापानी है। सम्राट के पद पर नारुहितो है और प्रधानमंत्री साने तकाइची जो है इनकी नियुक्त, यह जो है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। जापान के संसद को डाइट कहा जाता है और जापान तकनीक और रोबोटिक्स के मामले में जो है अग्रणी है। करंट अफेयर के फैक्ट देखें तो 19 नवंबर 2025 को एस्कू राइजमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। 29 अक्टूबर 2025 को जापान दुनिया का पहला येन आधारित स्टेन वर्ल्डकॉइन JYPC लॉन्च किया। जापान ने वर्ष 2025 में H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन जैसे सैटेलाइट को जो है प्रक्षेपित किया। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को फिर से स्टार्ट करने की मंजूरी दे दी है। जापान और चाइना के बीच ताइवान मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। चाइना ने जापान के लिए ट्रेवल वार्निंग भी जारी कर दिया। इंडिया और जापान के बीच धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन जैसे जो है एक्सरसाइज किए जाते हैं। जापान मोबिलिटी शो 2025 में नई कार और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे मॉडल को पेश किया है। ये रहा इसके करंट अफेयर के फैक्ट। आप लोग को जो है कंटेंट पसंद आई होगी और मेरी मेहनत आप लोग को पसंद आ रही होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ममाडी डोम्बया किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए? आंसर हो जाएगा गिनी, ऑप्शन नंबर सी। जनरल ममाडी डोम्बिया यह जो है पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी के राष्ट्रपति के रूप में चुनावी जीत हासिल किया। इन्होंने टोटल जो है 86.72 वोट जो है हासिल किए। 86.72% वोट जो है हासिल किए। वे 2021 के जो है सैन्य तख्ता पलट के बाद से ही देश के अंतरिम नेता के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन अब जो है चुनावी जीत के माध्यम से अब औपचारिक रूप से जो है अब वो राष्ट्रपति बन चुके हैं। अभी जो है वर्तमान में राष्ट्रपति और उसके देश का लिस्ट देखें तो इंडिया के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप,
रूस के व्लादिमीर पुतिन और चाइना के शी जिनपिंग, फ्रांस के इमानुएल मैक्री और ब्राजील के लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा और यूक्रेन के जो है वोलोडिमिर जेलेंस्की, श्रीलंका के अनुराग कुमारा दिसानायके और अर्जेंटीना के जेवियर माइली, ईरान के मसूद पेजेशिकियान और मेक्सिको के क्लाउडिया सिल्वा, टर्की के जो है रजब तैयब एर्दोगान और मिस्र के अब्देल फतह अल सीसी, इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांतो और दक्षिण कोरिया के यून सुक योल जो है कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर बी। तो वेतन आयोग क्या होता है? तो वेतन आयोग जो है 10 साल में गठित होने वाला आयोग है, जिसके माध्यम से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और जो है उसके भत्ते में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की जाती है। रिसेंटली आठवां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है असम बना। 1 जनवरी 2026 में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इसे हिस्टोरिकल निर्णय की जो है घोषणा की है। असम के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष दास को इस आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ऐसा करने का मेन पर्पस है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और उसके पेंशन भोगियों के वेतन ढांचे और भत्तों और सेवाओं की शर्तों की समीक्षा करना। यह बढ़ोतरी जो है मेन रूप से 10 वर्षों पर किया जाता है, जिसमें जो है बढ़ती हुई जो है खर्चे को देखकर जो है सरकारी कर्मचारियों के वेतन में जो है बढ़ोतरी किया जाता है। मेन रूप से कहने का मतलब यही है। यह जो है कार्यक्रम असम में किया गया है, तो चलिए जानते हैं असम के बारे में। तो ये रहा असम का मैप, जो कि पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। यह अपना बॉर्डर जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय के साथ शेयर करती है। इसके अलावा जो है अपना इंटरनेशनल बॉर्डर जो है भूटान और भूटान के साथ जो है शेयर करती है। इसकी राजधानी दिसपुर है और सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। इसकी स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 में किया गया और राजकीय भाषा असमिया है। मुख्यमंत्री के पद पर हेमंत बिस्व शर्मा और राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। टोटल लोकसभा सीट 14, विधानसभा सीट 126 और राज्य पशु जो है एक सिंह वाला गेंडा है। इसके नेशनल पार्क के बारे में देखें तो यहाँ मेन रूप से काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, डिब्रू सोखोबा, नामेरी, ओरंग और देहाई पटकिंग और रायसून रायमोना, ये सभी जो है मेन रूप से नेशनल पार्क है। इसके अलावा इसका झील देखें तो इसके झील जो है दीपोर झील, चंदोबी झील, हाफलोंग झील और सोनबिल और डिघारी, ये सभी झील जो है मेन रूप से इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर के फैक्ट देखें तो हेमंत बिस्व शर्मा को जो है दिसंबर 2025 में श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। गेंडों के अवैध व्यापार के लिए ऑपरेशन फाल्कन की शुरुआत किया गया। आईआईटी गुवाहाटी में विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला पहला सुचालक विकसित किया गया। असम सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी का दर्जा दिया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है। 2025 के गज मित्र नामक योजना असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है। असम सरकार के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल की शुरुआत किया गया। भारतीय सेना के द्वारा समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 का आयोजन जो है इसी राज्य में किया गया। प्रोटोन थेरेपी मशीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य जो है असम ही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के तीसरे जिले का नाम क्या है जो कि हाल ही में बनाया गया? आंसर हो जाएगा कुसावती, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को जो है कई बार क्वेश्चन के माध्यम से बताए थे कि गोवा में जो है टोटल दो ही जिला है, जिसमें जो है जिला नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, ये दो ही जिला था। इसके अलावा जो है तीसरा जिला कुसावती जो है ये बनाया गया, जिसे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 31 दिसंबर 2025 को औपचारिक रूप से घोषणा कर दी और इसे 1 जनवरी 2026 से आधिकारिक रूप से जो है अधिसूचित भी कर दिया गया है। आप लोग जो है जरूर इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन नंबर बी। काम्या कार्तिकेयन जो है मात्र 18 वर्ष में जो है एस्काइंग करते हुए दक्षिण ध्रुव पर पहुंचकर एक नया कीर्तिमान जो है स्थापित किया। वह जो है साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय है, साथ ही दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला जो है बन गई है। अदर ऑप्शन की ओर चले तो द्रौपदी मुर्मू जो है रिसेंटली सॉरी द्रौपदी मुर्मू जो है इंडिया के राष्ट्रपति है, जबकि जॉर्जिया मेलानी जो है इटली के राष्ट्रपति है। सुशीला कार्की जो है
ये नेपाल की प्रधानमंत्री हैं। प्रथम महिला और उसकी उपलब्धि क्षेत्र देखें तो दिव्या देशमुख जो है स्वीडन महिला शतरंज विश्व कप विजेता बनी। क्लाउडिया सिल्वा मैक्सिको के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। सानी तकाइशी जापान की प्रधानमंत्री। और पायल कपाड़िया कांसे फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जो है इनको दिया गया। राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर मारिया फातिमा। और भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूर्णिया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला जो है गीता समोता बनी। जॉर्जिया मिलानी जो है इटली की महिला प्रधानमंत्री बनी। जया वर्मा सिंह जो है वो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के पद पर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन बना? तो ये बना है डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी। डेनमार्क वह देश है जिसने जनवरी 2024 में ही पत्र वितरण के लिए अपनी सार्वभौमिक सेवा दायित्व को समाप्त कर चुका था। लेकिन डेनमार्क ने अब पारंपरिक डाक सेवा के बजाय डिजिटल संचार और निजी कुरियर सेवाओं पर जो है अधिक निर्भरता जो है जाहिर की है। यहाँ जो है मुहैया कराया गया तो पाया गया 90% जो है लोग ऑनलाइन संचार के माध्यम से जो है अपने मैसेज या फिर कोई चीज का कुरियर करते हैं, पोस्ट ऑफिस का जो है यूज नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है यहाँ डाक सेवाएं जो है बंद कर दी गई है। भारत एवं विश्व में प्रथम का लिस्ट देखें तो पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश जो है मालदीव बना। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कर्नाटक। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम वायुपुत रखा गया। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश स्वीडन। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य केरल। और भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय जो है हैदराबाद में स्थापित किया गया। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण बनी। और भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला वानोद। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र न्यू दिल्ली में बनाया गया। और भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश में किया गया। भारत का पहला तितली अभयारण्य जो है ये केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी? आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। दीप्ति शर्मा जो है महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है। दीप्ति के जो है टी20 में अब तक 133 मैचों में टोटल 152 जो है विकेट जो है इनके द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2026 से लेकर 31 की अवधि के लिए भारत के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को ग्लोबली कंपटीशन में मदद करने के लिए मार्केट एसोसिएशन एक्सपोर्ट्स योजना के लिए पेश किया गया। इसके लिए जो है टोटल बजट 4,531 करोड़ रुपए जो है पेश किया गया, जिसका मेन पर्पस है भारतीय निर्यातकों खासकर एमएसएमई और पहली बार निर्यात करने वाली वैश्विक पहुंच साथ ही जो है प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना। इस पर्पज से जो है इसको इतना बजट जो है पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अंतरिम मुख्य के पद पर जो है किसे नियुक्त किया गया? तो इस पद पर जो है राकेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर बी। राकेश अग्रवाल जो है एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त पदभार जो है ये संभालेंगे, जिससे पहले ये जो है एनआईए में विशेष महानिदेशक के पद पर कार्य कर चुके हैं। यह फैसला जो है सदानंद वसंत डेट के समय से पहले उनके मूल कैंडर में वापस भेजे जाने के बाद जो है लिया गया, जिसके बाद राकेश अग्रवाल अपने अगले आदेश तक नए प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त है और सारा जो है कार्यभार ये संभाल रहे हैं। 2025 की प्रमुख नियुक्ति देखें तो सीपी राधाकृष्णन जो है भारत के 50वें उपराष्ट्रपति बने। रणधीर सिंह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय अध्यक्ष। राजेश कुमार सिंह भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं। और आशीष पांडे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं। कल्याण सिंह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ। मेजर जनरल जी श्रीनिवास जो है कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट के कमांडेंट के रूप में इनकी नियुक्ति की गई। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश। और विवेक चतुर्वेदी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के पद पर जो है कार्यरत है। जस्टिस विक्रम नाथ जो है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है, जबकि संदीप प्रधान सेबी के पूर्णकालिक सदस्य हैं। वही जो है जवाब असलम, यह जो है भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। ये सभी नियुक्ति जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नियुक्ति जो है काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में एक बार की जो है जीन थेरेपी
ITVISMA देने वाला पहला देश कौन बना? तो ये बन गया है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर सी। अस्पताल का नाम जो है शेख खलीफा मेडिकल सिटी है, जो कि अबू धाबी में स्थित है। यह जो है बीमारी मेन रूप से स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी की जो है इलाज करेगा, जिसकी विशेषता है कि एक बार दी जाने वाली जीन थेरेपी जो कि SMA के अनुवांशिक कारण को जो है ठीक कर देता है। यह जो है 28 दिसंबर 2025 को पहली बार दी गई थी, जिसमें UAE इस थेरेपी को नैदानिक उपयोग के लिए जो है मंजूरी देने वाला पहला अमेरिकी और जो है दूसरा देश बना। सॉरी, ये जो है UAE ये पहला देश, जबकि अमेरिका जो है दूसरा देश है इस मामले में। इसी के साथ जो है आज का हमारा क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। आप लोग को जो है पूरा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का होमवर्क है, हाल ही में महिला T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी? इसका जो भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्रीवियस क्लास में हमने पूछा था फरवरी 2026 में कौन सा देश AI इम्पैक्ट समिट की होस्टिंग करने जा रहा है? आंसर हो जाएगा इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अपने रिवीजन क्लास की और अभी तक जो लोग कंजूसी कर रहे थे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे वो लोग सब्सक्राइब कर दो यार। हाल ही में YZ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित किया गया? आंसर हो जाएगा चाइना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय के ठेका के पद पर किसे नियुक्त किया गया? लव अग्रवाल को जो है इस पद पर नियुक्त किया गया। यह जो है विदेश व्यापार महानिदेशालय यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में कौन सा देश AI इम्पैक्ट समिट की होस्टिंग करेगा? आंसर हो जाएगा इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। यह कार्यक्रम जो है 15 से लेकर 20 फरवरी 2026 के बीच जो है आई होना निर्धारित है, जिसमें 19 से लेकर 20 फरवरी को उच्च स्तरीय सत्र का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासिनेमेलेसिया खासियाना नाम की फंगस की नई शाखा किस राज्य में खोजी गई? तो यह जो है मेघालय राज्य में जो है देखने को मिली है। यह फंगस जो है मेघालय की खासी हिल्स में मासिम राम के पास बांस के जंगलों में जो है देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किस राज्य में किया? यह परीक्षण कार्यक्रम जो है उड़ीसा में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। यह जो है उड़ीसा के शांतिपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का जो है सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस मिशन 2025 का अभ्यास किस देश में शुरू किया गया? तो यह जो है चाइना में शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट किस राज्य में स्थित है, जिसे इसरो की तीसरी लॉन्च पैड बनाने की योजना जो है कहा जा रहा है? यह जो है मेन रूप से कहाँ स्थित है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 8 मार्च तक सभी सरकारी संपत्तियों और सामान में लड़कियों के लिए जो है शौचालय की व्यवस्था करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा जो है उत्तराखंड के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पुरुष T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने? ये बने हैं सोनम येसी, ऑप्शन नंबर बी। यह जो है भूटान के खिलाड़ी हैं, जिसने टोटल जो है 8 विकेट लिए, जो कि 7 रन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खालिदा जिया का निधन हो गया, वो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? तो ये हो जाएगी बांग्लादेश की, ऑप्शन नंबर बी। यह जो है 2 बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे, जिसमें इनका पहला कार्यकाल 1991 से लेकर 1996 तक था और दूसरा काल 2001 से लेकर 2006 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीडू डांडा ने महिला ट्रैप इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो इनके द्वारा जो है गोल्ड मेडल जीता गया। इसी के साथ आज का हमारा क्लास और रिवीजन क्लास दोनों समाप्त होता है। पूरा सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंटिन्यू सेशन को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए।